नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम अद्भुत रहस्य लेके हाजिर हुआ हूं, संतान सुख प्राप्ति। क्योंकि काफी माता पिता की प्रश्न होता है कि पंडित जी मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, संतान कब जन्म लेगा, क्योंकि काफी हद तक होता है कि संतान की प्राप्ति कब हो। कभी कभी देखा जाता है कि संतान पुत्र प्राप्ति में समस्याएं काफी हो जाता है। हर माता पिता का प्रश्न होता है कि बड़ी संतान का सुख कब प्राप्त होगा, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ये होता है कि संतान प्रथम मेरा पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ये तीनों रहस्यों को मैं आज संपूर्ण विवेचन करके आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति है या कितना है, संतान कैसा होगा, जो जन्म लेगा वो किस स्वभाव का होगा, माता पिता का सम्मान करने वाला होगा या संतान आउटलाइन जाएगा, या कितना भाग्यशाली पुत्र होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो संपूर्ण विवेचन इस वीडियो में बताने पर। तो देखिए, आज हम मेष लग्न लेके हाजिर हुआ हूं और मेष राशि, यदि किसी का मेष राशि है या मेष लग्न है तो आज मैं बताऊंगा उनको संतान का सुख कितना प्राप्त है, संतान का सुख कितना प्राप्त होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, या उनका संतान कितना भाग्यशाली होगा। संपूर्ण विवेचन में लेके प्रस्तुत किया हूं और बताने चला। प्रत्येक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है, किसी का मेष लग्न हो या मेष राशि हो, उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति। देखिए, मैं एक लग्न चार्ट यहाँ बनाया हूँ। पहले घर आपको देखना, फिर कुंडली देख सकते हैं। पहले भाव में यदि एक अंक लिखा है तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया, मेष लग्न की कुंडली। तो मेष लग्न की बात कर रहे हैं, 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। प्रश्न क्या चल रहा है, पहले मेष लग्न का। प्रिय मित्रों, अब संतान का भाव हम कहां से देखेंगे, क्योंकि संतान की बात हो रहा है, संतान सुख की प्राप्ति माता पिता कितना होगा, संतान सुख कब प्राप्त होगा। तो संतान का अगर विवेचन करना है तो पंचम भाव से देखा जाता है। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5, तो पंचम क्या लिखे, 5 अंक लिखाएंगे। इसके स्वामी हो गए सूर्य। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि अगर किसी का मेष लग्न की कुंडली है तो उनको संतान सुख प्राप्त होगा या समस्या आएगा, या प्रथम संतान को पुत्र होगा कि पुत्री होगी, या संतान को भाग्यशाली होगा, या किस फील्ड में आगे जाएगा। संपूर्ण विवेचन लेके मैं हाजिर हुआ। कुछ आपको 14-15 नियम बताने चल रहा हूं। सबसे पहले पहला नियम, यदि पंचमेश स्वयं पंचम भाव में बैठा हो, सर तो समझ लीजिए पंचमेश क्या है, सूर्य है। अगर आपका मेष लग्न कुंडली है और आपके पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो आपको जो है संतान सुख बहुत ही अद्भुत प्राप्त होगा। वो व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन, क्योंकि पंचम भाव क्या है, शिक्षा का भाव है, पढ़ाई का स्थान बताया गया है, शिक्षा का स्थान बताया गया है। तो ये जो भी जिनका मेष लग्न होगा, पंचम भाव में सूर्य बैठा होगा तो उनका जो बच्चा होगा उच्च शिक्षावान होगा, पढ़ाई अद्भुत होगा, अपना नाम रोशन करेगा और माता पिता का परम भक्त होगा, उच्च पद पे बच्चा अपना नाम रोशन करेगा, यानी संतान सुख उनकी प्राप्ति होगी। दूसरा नियम, यदि पंचमेश सूर्य लग्न में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। अब पंचमेश सूर्य कहां बैठा हो, लग्न बैठा हो। अब यहां क्या लिखा है, 1, यानी हो गया मेष लग्न। अब यहां सूर्य जो है मेष का उच्च का बताया गया, क्योंकि सूर्य हमेशा मेष के उच्च के होते हैं। अब यहां सूर्य उच्च का होकर बैठ गया, यानी किसी का पंचमेश अगर मेष लग्न की है तो पंचमेश सूर्य लग्न में बैठा है तो अद्भुत संतान सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव व्यक्ति स्वयं है, मस्तिष्क, विचार, बुद्धि, माथा। तो संपूर्ण ज्ञानी होगा और परम दानवीर होगा और उच्च पद पे भ्रमण करने वाला होगा, देश विदेश भ्रमण करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति का प्रॉपर्टी, वाहन सुख, जमीन सुख, मकान सुख, अद्भुत कार्य करने वाला होगा, तो संतान सुख काफी हद तक प्राप्त होगा। तीसरा नियम, लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य युति करके यदि पंचम भाव में बैठे हो तो संतान का सुख बहुत ही प्राप्त होता है। लग्नेश क्या है, मंगल, पंचमेश क्या है, सूर्य। यदि सूर्य मंगल युति करके आपकी कुंडली पंचम भाव में बैठे होंगे, क्योंकि मेष लग्न की बात चल रही है, तो अगर पंचम भाव
सूर्य मंगल यहाँ बैठे होंगे, क्योंकि लग्नेश पंचमेश युति करके आपके पंचम भाव में बैठे हो, तो बहुत ही अद्भुत संतान सुख प्राप्त होता है। तो बच्चा जो होगा उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, नाम रोशन करेगा, कुल का दीपक होगा और माता पिता का परम भक्त होगा, और ऐसे माता पिता भाग्यशाली होंगे और उनको संतान का सुख बहुत ही अद्भुत प्राप्त होगा। आगे बढ़ते चौथा नियम, पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में गुरु के साथ युति करके बैठे हो तो संतान का सुख प्राप्त होता है। अब देखेंगे पंचमी सूर्य कहाँ बैठे हो, गुरु के साथ बैठे हो और चतुर्थ भाव में बैठे हो। यहाँ देखिए 4 अंक लिखा गया है, ये हो गया कर्क। अब यहाँ गुरु जो है उच्च का हो गया। अब आपकी कुंडली में देखा मेष लग्न कुंडली है और पंचमेश सूर्य यहाँ बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, तो यहाँ जबरदस्त देखिए यहाँ बताया गया है, ये जो है सुख स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है। जिनका भी मेष लग्न कुंडली होगा, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य और गुरु युति करके एक साथ बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख अद्भुत प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति माता पिता का परम भक्त होगा और हर चीज को करने वाला होगा। और जब सूर्य और गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा। तो आंख मूंद करके समझ लीजिए जिनका मेष लग्न कुंडली होगा, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य गुरु युति करके बैठे होंगे तो उनको संतान सुख अद्भुत प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नियम, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु एक साथ भाग्य भाव में बैठे हो तो संतान का सुख प्राप्त होता है। पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु, भाग्येश देखेंगे, भाग्येश नवम भाव कहते हैं। पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु अगर युति करके भाग्य भाव में बैठे, नवम घर में आके बैठे होंगे तो अद्भुत जो है संतान सुख प्राप्त होगा। ऐसा पुत्र आज्ञाकारी होगा, पिता का भक्त होगा, पिता का हर बातों को सुनने वाला होगा। ऐसे पुत्र जो है देश विदेश भ्रमण करने वाला होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, अपना नाम रोशन करेगा, टेक्निकल लाइन में ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा, उच्च पद पे इंजीनियरिंग बन सकता है, देश विदेश में जाकर के सेट हो सकता है और माता पिता का आज्ञाकारी कुलदीपक भी कहा जा सकता है। ऐसे संतान को सुख प्राप्त बहुत ही माता पिता को मिलता है। उच्च पद पे ऐसे व्यक्ति नाम रोशन करते हैं जिनका मेष लग्न कुंडली होगा, पंचमेश और भाग्येश यानी गुरु सूर्य युति करके आपके नवम भाव में बैठे होंगे तो संतान सुख प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, छठवां नियम, पंचमेश सूर्य और लग्नेश मंगल युति करके दसम भाव में बैठे हो तो संतान सुख प्राप्त होगा। पंचमेश सूर्य और लग्नेश मंगल, लग्नेश देखिए ये मंगल हो गए और पंचमेश सूर्य ये दोनों युति करके कहाँ बैठे होंगे, दसम भाव में बैठे होंगे। दसम भाव क्या है, ये कर्म स्थान कहा गया है, पिता का स्थान कहा गया है। अब यहाँ मंगल उच्च का हो गया और यहाँ एक जबरदस्त राजयोग, रोचक राजयोग बन गया। अगर मंगल सूर्य एक साथ यहाँ के बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा, ग्रोथ करेगा, पिता के संपत्ति प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला होगा और माता पिता को सुख प्राप्ति होगा संतान का। ऐसे संतान देश विदेश तक इनका जो है व्यापार बिजनेस व्यवसाय चलता रहता है और शिक्षा पूर्ण प्राप्त करते हैं। वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख कई यानी अनगिनत में इनको प्राप्त होता है और संतान सुख ऐसे माता पिता को अद्भुत प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, भाग्येश गुरु, सातवां नियम, भाग्येश गुरु और पंचम भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है और संतान बहुत ही होनहार लायक होता है। अब भाग्येश देखेंगे, भाग्येश ये नवम भाव का गुरु कहाँ बैठा हो, आकर के पंचम भाव में बैठा हो। यहाँ गुरु अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है, मेष लग्न है, तो समझ लीजिए कि होनहार पुत्र जन्म लेगा और माता पिता को संतान सुख अद्भुत प्राप्त होगा। ऐसे संतान पूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे, माता पिता के परम भक्त होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, गुरु लाभ भाव में हो और दृष्टि अपना पंचम भाव में देता हो तो अद्भुत जो है संतान का सुख प्राप्त होगा। यहाँ देखेंगे आपका अगर मेष लग्न है, गुरु कहाँ बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि बताई गई है 5, 7, 9, तो हर ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि सातवां होता है। अगर मान लीजिए आपका मेष लग्न कुंडली है और लाभ भाव में आपका गुरु बैठा है तो यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी। अगर गुरु यहाँ बैठा है, अगर अपने पंचम घर पे दृष्टि भी देता है तो संतान सुख अद्भुत प्राप्त होगा, माता पिता को संतान का सुख प्राप्त होगा। सुख माने क्या होता है संतान का, जैसे माता पिता का ख्याल रखे, माता पिता का कहना माने, माता पिता को एकदम
आंखों से दूर न रखे, उनके तकलीफ को अपना तकलीफ समझे। तो सुख इसी कहते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे जीवन में संतान का सुख प्राप्त हो। तो यहाँ गुरु दृष्टि डालेगा तो संतान होनहार होगा और माता पिता का परम भक्त होगा, उनके सुख दुख में खड़ा रहेगा और कभी भी उनको आजीवन कभी कष्ट नहीं देगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लग्नेश और भाग्येश की युति यदि पंचम भाव में हो, नवाने पता चल रहे हैं, लग्नेश और भाग्येश की युति पंचम भाव में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। लग्नेश कौन हो गए? मंगल। भाग्येश कौन हो गए? गुरु। यानी गुरु और मंगल अगर युति करके यहाँ बैठे हो पंचम भाव में, ये बहुत ही अद्भुत, क्योंकि गुरु और मंगल जैसे यहाँ बैठेंगे तो एक टेक्निक भी गुरु मंगल जिसका भी एक साथ कहीं भी बैठे हो, ऐसे व्यक्ति आप मन के आप कर सकते हो कि टेक्निकल लाइन में जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, देश विदेश में भी जाकर के जॉब कर सकता है, अपने देश में रह सकता है और काफी वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, मकान सुख, सब सुख सुविधा के पास प्राप्त होता है। जिनका भी लग्नेश और भाग्येश यानी गुरु और मंगल एक साथ होकर के पंचम भाव बैठेगा तो व्यक्ति जो है होनहार संतान होगा और माता पिता को संतान का सुख बहुत प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति विदेश में भी जाके सेट होते हैं, अपने देश में रहते हैं और दोनों जगह इनका आगमन रहता है, आवागमन रहता है और काफी उच्च पद पे सुख प्राप्त होता है इनको। आगे बढ़ते हैं। 10वां नियम, पंचमेश और भाग्येश लग्न में हो, युति बना के बैठे हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश और भाग्येश, अब पंचमेश कौन से? सूर्य। भाग्येश कौन? गुरु। यदि गुरु सूर्य एक साथ होकर के लग्न में बैठे हो तो संतान सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन करता है, माता पिता का परम भक्त होता है। ऐसे पुत्र जो है माता पिता को कभी भी कष्ट जीवन में परिणत नहीं देते हैं और सुख प्राप्त करते हैं हर माता पिता। फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां नियम, लग्नेश और पंचमेश की युति करके भाग्य भाव में बैठे हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। लग्नेश और पंचमेश की युति करके भाग्य भाव, लग्नेश कौन से? मंगल। पंचमेश कौन? सूर्य। यदि मंगल सूर्य युति करके कहाँ बैठे हो? भाग्य भाव में बैठे हो तो संतान का सुख प्राप्त होता है। प्रेम तो अभी हमें बताया कि संतान का सुख प्राप्त होगा। अब संतान का सुख प्राप्ति में कब कष्ट आता है या संतान अपने माता पिता कहना कब नहीं मानता है या संतान होने में समस्या, प्रॉब्लम, समस्या बढ़ जाता है, जल्दी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है या संतान प्राप्त हुआ है तो माता पिता को कष्ट होता है या बच्चा आउटलाइन जाता है या माता पिता को कष्ट देता है या संतान सुख में बाधा कब खड़ा होता है, वो भी मैं नियम बताने चल रहा हूं। क्योंकि पंचमेश क्या है? संतान का बताया गया स्थान, पंचम का पांचवा घर संतान का। पंचमेश क्या है? सूर्य। आप अपनी कुंडली देखिए कि सूर्य यदि 6, 8 और 12 इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली मेष लग्न की बात चलेगा, सूर्य 6वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो और 12वें घर में बैठा हो, किसके साथ? राहु के साथ बैठ गया हो, 6 12 में, तो शनि के साथ बैठ गया हो तो संतान प्राप्ति में समस्या आ सकता है और संतान सुख में भी समस्या आ जाता है। ऐसे व्यक्ति भटक सकते हैं और संतान के जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। और दूसरा, कहीं सूर्य की डिग्री 0 से 1 ना हो, 29 से 30 डिग्री ना हो तो भी संतान की समस्या बढ़ जाती है। कहीं सूर्य नीच का हो कि नहीं बैठा हो, क्योंकि सूर्य जो है अगर नीच का है तो भी कष्ट देगा। तो ज्यादा करके कष्ट कब देगा? जब सूर्य राहु के साथ 6वें घर में बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो संतान सुख में भी बाधा आएगा और संतान भटक सकता है, आउटलाइन जा सकते हैं, उनके जीवन समस्या आ जाएगा। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले एक नियम करना चाहिए कि सूर्य का जप शांति और जो पापक ग्रह उन ग्रहों की शांति, क्योंकि सूर्य राहु एक प्रकार से यहाँ ग्रहण दोष हो जाएंगे या सूर्य शनि अगर एक साथ बैठ गए तो सीधा शनि और सूर्य, सूर्य के पुत्र कौन है? शनि है, तो पिता पुत्र में भी बैर हो जाएगा, दूरिया हो जाएगा, पिता भी कष्ट में रहेंगे, पुत्र कहना नहीं मानेगा। तो अगर शनि भी यहाँ बैठा है सूर्य के साथ तो भी ये कष्ट होगा। चलिए अगर मान लीजिए राहु सूर्य बैठा हो 6 12 में तो राहु सूर्य की शांति करना चाहिए, उनका जप करा के हवन इत्यादि करना चाहिए। या शनि सूर्य बैठा हो तो शनि सूर्य का जप हवन इत्यादि अच्छे से करवा ले, इससे शांति होगा। और सूर्य का दान करें और अपना जो है राहु का भी दान करें और शनि का भी दान करें। अब मान लीजिए अगर संतान सुख में बाधा आ रहा है और संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए?
क्योंकि काफी हद तक अगर इस स्थिति में है तो संतान सुख में भी बाधा था और जल्दी संतान प्राप्ति भी नहीं होता, क्योंकि पंचम भाव अगर खंडित है तो संतान समस्या आ जाता है, जल्दी संतान की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले पुत्रष्टि यानी संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जप करवाना चाहिए और 11 सोमवार तक 11 सोमवार लगातार पार्थिव शिवलिंग, 11 सोमवार का नियम है। आप जो किसी अच्छे ब्राह्मण से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनवा करके रुद्राभिषेक करवाएं और वो पार्थिव जो मिट्टी का उसे पानी में विसर्जित करें। अगर 11 सोमवार तक कर देंगे, अगर संतान की प्राप्ति नहीं होगा तो शिव जी की कृपा ऐसी होगी कि संतान की प्राप्ति उनके घर में अवश्य होगा। और पुत्रष्टि अनुष्ठान जरूर कराएं, 1.25 लाख संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करवाएं। तो अब हम बताने चले, कुछ लोग का प्रश्न होता है पंडित जी मुझे पहले संतान होगा यानी पुत्र होगा कि लड़की होगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप अपनी कुंडली देखिए, अगर यहाँ पहले घर में पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन सूर्य जो है माता को कष्ट दे सकता है, ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है, लेकिन संतान प्रथम जो है संतान पुत्र होगा। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा हो या मान लीजिए यहाँ शनि बैठा हो या बुध बैठा हो या शुक्र बैठा हो तो प्रथम संतान जो है पुत्री होगी यानी कन्या होगी। अब यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि जो 2 भाव सोचते हैं वो सोचना नहीं चाहिए, पुत्र और पुत्री में 2 भाव कभी करना नहीं चाहिए। इसलिए चाहे संतान चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का सम्मान करना चाहिए। मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ कि यदि यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा हो या बुध हो या शुक्र हो या शनि हो तो प्रथम संतान जो है कन्या होती है। परंतु आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पंचम भाव में गुरु बैठा होगा तो प्रथम संतान पुत्र होगा और होनहार जो है पुत्र होगा, कुल का दीपक होगा और माता पिता का सम्मान करेगा। अगर यहाँ पंचम भाव मंगल बैठा होगा तो प्रथम संतान पुत्र होगा, पर ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है या प्रथम जो है पत्नी का मिसकैरेज इत्यादि हो सकता है, ऑपरेशन से संतान की प्राप्ति हो सकता है, लेकिन प्रथम संतान पुत्र होगा। संतान समझ लीजिए सूर्य और मंगल अगर इन दोनों में से कोई अगर एक यहाँ है तो थोड़ा समस्या खड़ा करेगा माँ के लिए, ऑपरेशन इत्यादि या मिसकैरेज करा सकता है, लेकिन संतान को सुख प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए बुध चंद्रमा शनि ये विराजमान यहाँ बैठे हुए बुध शुक्र चंद्र और शनि तो कन्या जन्म लेगी, लेकिन वो होनहार होगी, कुल की दीपक होगी, माता पिता सदैव सम्मान करने वाली होगी, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करने वाले होगी। प्रेम तो ये आप सरलता समझ गए कि आपके कुंडली में यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो कैसा लाभ होगा और संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मैं वृषभ राशि को लेकर वृषभ लग्न के हाजिर होऊंगा और धीरे धीरे करके 12 लग्नों को मैं बताऊंगा कि संतान सुख कितना प्राप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, नमस्कार।